नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राजद के स्टार प्रचारक डॉक्टर सुरेश पासवान जी। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव का मात्र एक सप्ताह समय बच रहा है, क्या लगता है आपको, अब की बार किसकी सरकार? देखिए, प्रथम चरण के चुनाव का बहुत करीब समय आ गया है। 28 अक्टूबर को जो चुनाव होने वाला है, और अब 28 अक्टूबर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का जो टेम्परामेंट इस बार है चुनाव में, बिहार के 12 करोड़ जनता परिवर्तन का मूड बना चुका है। हर हालत में चाहता कि जो इस प्रदेश में विगत 15 वर्षों से सुशासन के नाम पर कुशासन की जो सरकार है, यहाँ तक कि दुशासन की जिस तरह से सरकार है, चीरहनन इसी प्रदेश में हुआ है, और भ्रष्टाचार से लेकर के आम आवाम जो त्राहिमाम किया है इस कोरोना काल में, प्रदेश की जनता पूरी तरह से वर्तमान जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जिसके मुख्यमंत्री हैं, उससे छुटकारा पाना चाहती है। चूँकि मुद्दे के सवाल पर, विकास के सवाल पर जो जज्बात है, किसान का, मजदूर का, गरीब का, किसान का, बेरोजगारों का, एक भी इन सवालों पर ज्वलंत जो सवाल है राज्य का, बर्निंग इशू जिसको कहते हैं, जनहित के सवाल जो होते हैं, उस पर चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो कि असेंबली का चुनाव हो, ये लोग कभी बात ही नहीं करता। ये लोग पहुंच जाता कश्मीर, ये लोग पहुंच जाता अयोध्या, ये लोग पहुंच जाता हिंदू मुसलमान में। अब नित्यानंद राय जी ने बयान दिया, जो भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं, कि अगर बिहार में सरकार बनेगी तो कश्मीर से आतंकियों का पनाह यहाँ मिल जाएगा। अरे भाई, गृह मंत्री हो तुम, जरा सोच समझ करके बात करो। अगर किसी प्रदेश से आतंकवादी का पलायन होता है तो वह रोकना तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है ना। तीवार फेल हुआ, तुम फेल हो। इसलिए ऐसे बयान दे करके नित्यानंद जी ने ध्रुवीकरण करने का जो काम किया है, यह बहुत ही लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। इसलिए बिहार की आम आवाम 12 करोड़ जनता मूड बना चुका है, मन बना चुका है। और जो तेजस्वी प्रसाद यादव, जो महागठबंधन के सीएम के जो उम्मीदवार हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जननेता हैं, जो उनके सभा में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। मैं भी 1995 से चुनाव लड़ रहा हूँ। लालू प्रसाद जी का चाहे 90 का या 95 का जो हुजूम उमड़ता था, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा जो सन 77 में जो भीड़ उमड़ा था हर एक जगह संपूर्ण क्रांति के नाम पर, तो बिहार में भी इस बार संपूर्ण क्रांति होने वाला है। और संपूर्ण क्रांति में ही तेजस्वी जी ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनी, आप हमको मुख्यमंत्री बनाएं, तो पहला कैबिनेट में पहला कलम से पहला सिग्नेचर होगा कि बिहार में जो बेरोजगारी की हालत है, भ्रष्टाचार का जो हालत है, किसानों का जो हालत है, उस पर हम दस्तखत करेंगे और 10 लाख नौजवानों को, बेरोजगारों को हम नौकरी देने का बात करें। हम बात कर रहे हैं किसान के कर्ज माफ़ी का, हम लोग बात कर रहे हैं बेरोजगारों को रोजगार देने का, हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था ठीक करने का, हम लोग बात कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने का, हम लोग बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था ठीक करने का, हम लोग बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का, हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई पर रोक लगाने का। यानी आम आदमी को राहत देने की हम बात कर रहे हैं। और वो कश्मीर याद करा रहे हैं, वो पाकिस्तान याद करा रहे हैं, वो चाइना याद करा रहे हैं, वो अयोध्या याद करा रहे हैं। इसलिए ये मुद्दे पर न बहस करने के लिए कभी तैयार होते हैं, न मुद्दे पर वोट मांगने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन देश की जनता इनको देख चुकी है, देश की जनता इनको देख चुकी है। इसलिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, 2 बार 3 बार इनका हांडी चढ़ चुका है, वो पूरी तरह काठ जल चुका है। इसलिए अब बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो 10 तारीख का हमारा मतगणना होगा, भारी बहुमत से, अब तो सर्वेक्षण भी को लगता है टाइम्स नाउ ने जो सर्वेक्षण ओपिनियन पोल दिया है, 201 सीट के बढ़त से महागठबंधन को जो है सीट देने का काम किया है। वो बिहार का जनता के मूड के हिसाब से काम कर रहा है। सर, आपसे मेरा अगला सवाल होगा
कि भाजपा नेता का एक बयान आया था कि देश मोदी और बिहार नीतीश कुमार के हाथों में सुरक्षित है। क्या लगता है आपको? देखिए न, देश मोदी के हाथ में अब सुरक्षित है और नीतीश तो खैर पूरी तरह से फेल कर चुके हैं। नंबर अगर दिया जाएगा उनको तो नीचे से 0 हो जाएंगे वो हर इशू पर। और ये रिपोर्ट और ये जो मतलब कि नंबर जो होगा वो हमारा नंबर नहीं है, यह नंबर नीति आयोग का है, यह नंबर भारत सरकार के सांख्यिकी डिपार्टमेंट का है। सभी मामले में नीतीश कुमार फिसड्डी हैं। और मोदी का जहाँ तक सवाल हुआ तो मोदी जी ने देश की सीमा की सुरक्षा जब नहीं कर पाए, जिसके लिए कहते थे कि हम 1 के बदले 10 का हिसाब लेंगे, अभी चाइना कितना किलोमीटर हमारे अंदर घुस गया, कितना 100 किलोमीटर घुस गया है चाइना। इसलिए मोदी जी के एक बात का विश्वास अब देश की जनता नहीं कर रही है। गफलत में झूठ बोल करके, फरेब करके, जाल करके, चाल करके ये जरूर जनमत ले लिया है। जनता का वह जनमत नहीं है, वह जालसाजी से लिए हुए हैं। इसलिए मोदी के बात पर भी अब कोई विश्वास, माननीय जो प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार तो खैर सभी मोर्चे पर विफल हो गए हैं, सभी मोर्चे पर फेल हो गए हैं। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सभाओं में जिस तरह से जनता उनसे सवाल कर रही है। औरंगाबाद जिले के रफ़ीगंज में जब एक मतदाता सवाल उनसे पूछता है कि नीतीश कुमार चोर हैं, मनरेगा का सारा पैसा चोरी हो गया, चुरा लिया, वो झिझक जाते हैं। अभी छपरा के परसा में जिस तरह से लालू यादव का नारा लोग लगाया, वो झिझक गए और यहाँ तक कहना पड़ गया उनको कि वोट देना है तो जाओ, माहौल ख़राब मत करो। इसलिए ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसके सिवा कुछ नहीं है उनके पास। और तीसरी बात है कि नीतीश कुमार के सभा में और जिस तरह से उनका डायलॉग हो रहा है, लगता है कंप्लीट जनता के विश्वास खो चुके हैं। अब उनके पास कुछ भी विश्वास दिलाने का, अब कहते हैं कि अगर 5 साल हमको मौका दीजिएगा तो हम ये करें। 15 साल से तो आपको बिहार की जनता मौका दे करके बैठी है। क्या हालत है किसानों का, क्या हालत है मजदूरों का, क्या हालत है बेरोजगारों का, क्या हालत है शिक्षकों का। इस कोरोना में जिस तरह से लोग तड़प तड़प करके, मोदी जी नीतीश कुमार, रही मन आह गरीब का कभी न निष्फल जाए, जिस तरह से गरीब का आह निकला है। बम्बई से लोग पैदल आया, चेन्नई से पैदल आया, कन्याकुमारी से पैदल आया, कलकत्ता से पैदल आया। कभी सुने थे क्या? अरे इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अहंकारी मुख्यमंत्री, क्या बोले थे? बिहार के सीमा में घुसने मत देना, हम घुसने नहीं देंगे बिहार के सीमा में। अरे बिहार आपका नहीं, रजिस्ट्री आपका नहीं किया हुआ है, बिहार के लोगों का है। और यदि बिहार के लोग अपने घर तकलीफ में पैदल आ रहा है, आपको लाना चाहिए था, आपको खाना दाना देना चाहिए था। और अपने घर को यदि आ रहा है, सीमा पर जो रोक दिया, जनता इस बार आपको विधानसभा में जाने से रोक देगा। जनता संकल्प ले चुका है कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को और एनडीए को अब जो है सत्ता पर बैठाने, यदि बैठाते हैं तो उसका अपराधी हम होंगे। इसलिए जनता जो है ठान लिया। जिस तरह से आपने रोक दिया ना सीमा पर, और फिर गांव में आया तो गांव में घरे नहीं जाने दिया, बाल बच्चों से नहीं मिलने दिया, ठहरा दिया टाड़ी पर। इसलिए बिहार की जनता भी जो है वो इस बार संकल्प ले चुका है कि जिस तरह से हमको अपने घर आने से रोक दिया, अपने बच्चों से मिलने से रोक दिया, गांव वालों से मिलने से रोक दिया, उसी तरह से तुमको, हम एनडीए, भाजपा हो या जदयू हो, एक सिक्के के दोनों रंगा सियार है, हम भी तुमको विधानसभा जाने से रोकेंगे। ये संकल्प ले चुका है बिहार की जनता। सर, आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि क्या ये माना जाए कि इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इसको 100 में 100% बिहार की जनता सफल कर रही है। हम लोग तो एक जनता के आदेश पाल हैं, जनता के नब्ज के हिसाब से जैसा कहती वैसे चलते हैं। इसलिए इस नारा को बिहार की 12 करोड़ जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिल करके और 100 में 100% सफल करने जा रहा है। तब तो ओपिनियन पोल आ रहा है कि 201 सीट आ रहा है महागठबंधन को। इसलिए तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार और 10 लाख लोगों को मिलेगा पहले दिन कैबिनेट में रोजगार, किसानों का शुरू होगा खुशहाली का दिन, कर्जा माफ़ी होगा, रोजगार ठीक होगा, सभी लोग अमन चैन शांति सद्भाव प्रेम और भाईचारा, जो हमारा लालू प्रसाद जी का सामाजिक न्याय सांप्रदायिक सद्भाव का नारा था, तेजस्वी प्रसाद जी ने आर्थिक न्याय का नारा दिया है। सामाजिक न्याय मिल गया हमको, सांप्रदायिक सद्भाव भी ठीक है, लेकिन आर्थिक न्याय
तेजस्वी जी का संकल्प है। हर एक आदमी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हम आर्थिक न्याय करेंगे, उनके साथ हम रोजी रोजगार का व्यवस्था करेंगे, उनके पढ़ाई का व्यवस्था करेंगे, उनके लिए दवाई का व्यवस्था करेंगे, उनके लिए जो है सारे चीज़ों का हम सिंचाई का हम व्यवस्था करेंगे। इसलिए जो रोजी रोजगार के लिए बम्बई, दिल्ली, बिहार से बाहर जाकर के लोगों को जो अपमानित होना पड़ता था, वह अपमान अब आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को नहीं झेलना पड़े। इसलिए तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार हर एक लोगों को, हर एक घर में एक व्यक्ति को रोजगार, और कृषि के क्षेत्र में हम जो फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री जो है, बिहार कृषि प्रधान देश है हमारा, राज्य है हमारा, तो हमको हर जगह कल कारखाना भी स्थापित करना है। हर एक ज़िले में हम कारखाना लगाएंगे, खास करके कृषि आधारित जो कारखाना है उसको लगाएंगे, गन्ना आधारित लगाएंगे। जितने शुगर मिल बंद हैं उसके बारे में हमारा जो डॉक्यूमेंट्स आया है, जो हमारा घोषणा पत्र हुआ है, उसमें हम लोगों ने किया है। और आज नीतीश कुमार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अरे नौकरी दोगे 10 लाख तो वेतन कहाँ से लाओगे? और सुशील मोदी उसका डाटा पेश कर रहा था कि 58,000 करोड़ रुपया कहाँ से आवेगा। सुशील मोदी, नौकरी तो मिलेगा ही, वेतन भी उनको मिलेगा। वेतने नहीं मिलेगा, जो हमारे शिक्षक मानदेय पर जो खट रहे हैं उनको अस्थाई भी हम लोग करेंगे। सेविका से लेके, सहायिका से लेके, जीविका से लेके, जितना लोग भी कॉन्ट्रैक्ट पर है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम है भाई? इसलिए कॉन्ट्रैक्ट निविदा व्यवस्था खत्म। सरकारी योजना के तहत जो सरकारी नौकरी होगा सब लोगों को मिलेगा। और आज अभी हम देख रहे थे कि भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुआ है। हम लोग 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, 10 लाख की बात, तो इसी में नीतीश और सुशील मोदी दोनों तिल मिला गए कि पैसा कहाँ से आएगा। और आपने तो आज 19 लाख की बात किया। आपका वित्त मंत्री बोलता पैसा कहाँ से आएगा, और आज जो निर्मला सीतारमण जो अभी डॉक्यूमेंट्स जारी किया 19 लाख की बात कर रहा है कि 19 लाख हम रोजगार देंगे, इस क्षेत्र में रोजगार देंगे। अरे बोलिए तो कुछ सोच समझ के बोलिए। या तो तेजस्वी के बात सच है, उस बात को मुहर लगाइए कि उसने कम बोला है, और नहीं तो आप केवल झूठ बोल करके सत्ता में दिल्ली में आए हैं, केवल सब्जबाग दिखा करके आए हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया हम हर एक के खाते में चला जाएंगे। तो उसी तरह का छलावा, एक और लंबी छलाक 19 लाख लोगों को रोजगार देने की आज जो किया है, इस सरासर झूठ का पुलिंदा है। आज जो विजन डॉक्यूमेंट्स जो भाजपा के द्वारा जारी किया गया है वो झूठ का पुलिंदा है, कांठ की हांडी है। दोबारा इस बिहार के लोग और देश के लोग उसको स्वीकार करने वाले लोग नहीं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश यही है कि इस कोरोना काल में जो चुनाव हो रहा है, हम लोग तो चाहते थे कि कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, लेकिन सरकार के दबाव में, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के दबाव में यह चुनाव हो रहा है। तो अब हम लोग यही संदेश देंगे कि इस चुनाव को आप चुनौती के रूप में लेकर के, और वर्तमान केंद्र और राज्य की सरकार जिसने आपके साथ छल किया है, धोखा दिया है, आपको अपमानित किया है, प्रताड़ित किया है, चौराहे पर छोड़ दिया है, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट का। आप एक एक वोट महागठबंधन के पक्ष में, जहां जिसके उम्मीदवार हैं, चाहे वह कांग्रेस के हो, राजद के हो, सीपीएम के हो, सीपीआई का हो या माले को हो, 5 दलों का मेरा गठबंधन है। इनका तो गठबंधन भी खंड खंड हो गया। इनका जो गठबंधन था एनडीए का, वो भी खंड खंड हो गया। इसलिए 5 दल के उम्मीदवार जो गठबंधन, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, सब लोगों को भारी बहुमत से जिताइए। एक एक वोट जाके महागठबंधन के पक्ष में जो भी हमारे उम्मीदवार हैं उनको वोट करिए। बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हमारे नेता हैं उनको बनाइए, रोजगार पाइए, खुशहाली पाइए, अमन चैन से दिवाली मनाइए। सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम और भाईचारा का जो बिहार हमारा था, वह बिहार का मान, मस्तक, मर्यादा ऊंचा करिए। यही हमारा संदेश है। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।